नमस्कार दोस्तों, मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स जो कि एक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बारे में हम लोग इसके कितने टाइप्स हैं, मतलब पूरा मैंने थ्योरी और ये मैंने इसका पूरा एग्जांपल सहित और इसके जितने टाइप्स हैं और इस पे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बोर्ड में अक्सर आया करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं और आप लोग ये पूरा लेक्चर सुनिएगा ताकि चीज़ें जो हैं आसानी से समझ में आती हैं। वैसे बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन फिर भी बोर्ड में इससे ज़्यादा अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, तो इसका कंसेप्ट जरूर क्लियर रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स हम अगर एक तरह से हम अगर अपने दैनिक जीवन में देखें तो मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक कोई आदमी अगर खड़ा है, यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा है और यहाँ पे एक कोई मतलब अगर कोई पौधे का या अमरूद का कोई एक बागान है, मतलब जैसे कि यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पे एक पेड़ है, ऐसे ऐसे करके पेड़ लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे करके पेड़ लगे हुए हैं। तो अगर हम इसका एक जनरल कंसेप्ट समझें अपने दैनिक जीवन में, तो यहाँ से आदमी को कहता है कि इस अमरूद को आपको पेड़ को काटना है, यहाँ से काटना है। तो अब ये क्या है, ये जो एक पूरा एक बगीचा है, इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से मैथ्स के, इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, मैथ्स के लैंग्वेज में। तो अब हमें जैसे कह दिया ये आदमी कि ये वाला हमें तोड़ना है, तो अब आज जैसे ये दूसरा आदमी इसको जाना है यहाँ पे, तो ये इसको कैसे बताएगा कि हमें ये कौन सा अमरूद का पेड़ तोड़ना है। तो अब क्या आदमी करेगा, इसकी पोजीशन बताएगा कि इस अमरूद के पेड़ की पोजीशन क्या है। तो ये देखिए, ये जितने होते हैं ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं रो, इसको हम लोग बोलते हैं रो। और ये जितने हैं, ये सब जितने ऐसे ऐसे करके, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो अब आदमी क्या करेगा कि इसको कहेगा कि आप जाइए, ये जो सेकेंड रो के ये देखिए फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। सेकेंड रो के जो ये सेकेंड रो के और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है, उसको आप तोड़ के लेके आइए, काट के लेके आइए। तो आदमी जाएगा, ये देखिए इसकी पोजीशन क्या है, A11, मतलब कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है। ये क्या है, A12, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम। तो ये एक हमारी दैनिक जीवन में एक कंसेप्ट आप समझ लीजिए मैट्रिक्स का होता क्या है। ये क्या है, A सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये क्या है, A सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो आप ये समझिए कि हमें आदमी कह दिया कि ये A23 वाला जो एलिमेंट है, जो अमरूद का पेड़ है, इसको आप काट के लेके आइए। तो ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चली गई कि ये क्या है। तो मैट्रिक्स का यूज होता है इसीलिए, जो चीज़ें हैं इनको एक तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हमारे दैनिक जीवन में जो है यूज़, ये आप समझ गए होंगे। तो अब इसके बाद इस पर प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं जो मैथ्स में हैं, वो सब चीज़ें कैसे सॉल्व की जाती हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, ये चीज़ अब आप लोग देखिए। तो देखिए, जैसे कोई आपने मैट्रिक्स ले लिया, ये 2 3 1 -2, ये कोई आपने मैट्रिक्स ले लिया, इसको आप रिप्रेजेंट कर दिए, ये कोई एक मैट्रिक्स है। तो इसको लिखते कैसे हैं, सबसे पहली बात कि ये आपके ऑर्डर, ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं। देखिए, एक रो दूसरा रो और एक कॉलम सेकेंड कॉलम। तो ये 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं। तो ये क्या है, 2×2 की एक मैट्रिक्स है, 2×2 की एक मैट्रिक्स है। 2×3 की कितनी मैट्रिक्स बनेगी, अगर 2×3 की मैट्रिक्स बनाना है तो मतलब क्या होगा, 2 क्या होगा, ये जो 2×2 है, इसमें हम लोग ये पहले वाले को क्या दिखाते हैं, रो होता है, और ये दूसरा वाला कॉलम होता है। तो पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। अगर आप देखिए कि हमें 2×3 की एक मैट्रिक्स बनानी है, तो हम क्या करेंगे, 2 रो हो गए, 2 रो होंगे, तो मतलब कि 1 -1, ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है कि 2×3 की हमें मैट्रिक्स बनानी है। तो ये 1, ये -1,
2 0 1 3। तो ये आपकी क्या बन गई, यहाँ पे आपके 2 रो हो गए और ये 2/3 की मैट्रिक्स हो गई। 3/2 की बनानी रहती तो क्या होगा, 3 रो होते तो 1 2 -7, ये मान लीजिए ये आपके हो गए 3 रो, लेकिन 2 ही कॉलम, 3/2 की मैट्रिक्स बनानी थी हमें, तो ये 3 रो हो गए और 2 ही कॉलम, तो ये एक फर्स्ट कॉलम और ये मान लीजिए 0 -1 2 0 -1 2, तो ये हो गई आपकी 3/2 की मैट्रिक्स। तो ऐसे ऐसे मैट्रिक्स बनेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ लीजिए कि कैसे हम क्या इसको 3/2 को हम लोग क्या कहते हैं, और इसमें इसको हम लोग रो से दर्शाते हैं और इसको हम लोग कॉलम का दर्शाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो देखिए जैसे हमें मिल गया कि हमें ये एक मैट्रिक्स दिया है ai + 2j, ये आपको एलिमेंट का एक जनरल रूप दे दिया गया है, और इसमें क्या करना है, आपको 3/2 की एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन करना है कि ये इससे आपको 3/2 की मैट्रिक्स फॉर्मेशन मतलब क्या होगा कि उसमें क्या होंगे, 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो मान लीजिए A1 1 A2 1, 3 रो होंगे और A3 1 A1 2, देखिएगा A2 2 और A3 2, ये आपकी बन गई मैट्रिक्स। अब आपको ये i + 2j इस फॉर्मेट में आपको एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन करना है। तो i की वैल्यू आप क्या रखेंगे 1 1, i और j की वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे 1 1, तो आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे आपने रख दिया यहाँ पे i = 1 और ये रख दिया आपने 1, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एलिमेंट मिल गया आपको 3। यहाँ पे 1 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 1 2 2 = 4 1 5, तो ये आपका हो गया 5। ये 2 और 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा 2, मतलब ये आपका हो गया 4। A2 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 × 2 माने 4 2 6, तो ये हो गया आपका 6। 3 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 2, मतलब यहाँ पे हो गया एक एलिमेंट 5, और A3 2 रखेंगे तो क्या रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे प्लस 4, मतलब हो जाएगा 7। तो ये आपकी एक 3/2 की मैट्रिक्स यहाँ पे बन चुकी है। ऐसे कोई भी सवाल आ जाए कि आपको ये एक एलिमेंट का आपको जनरल फॉर्म दे दिया जाए, तो आपको एक मैट्रिक्स बनाना है 3/2 ऑर्डर की, तो आपका क्या करेंगे 3/2, ऐसे 3/3 की रहती तो आपका क्या हो जाता A13 हो जाता, और यहाँ पे अगर 3/3 की मैट्रिक्स बनाने को कहा जाता था तो ये क्या हो जाता है A23 हो जाता और A33 हो जाता। तो फिर ये एक वैल्यू हम लोग यहाँ पे और रख देते और इसको हम लोग काट देते, तो यहाँ पे एक 3/3 की मैट्रिक्स हम यहाँ पे पुट करके एक 3/3 की भी मैट्रिक्स यहाँ पे बन जाती। तो ये अभी फ़िलहाल 3/2 की मैट्रिक्स है। तो ऐसे ऐसे आपको जो इतने भी ऐसे अगर प्रॉब्लम्स आएँ तो इनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को देखना है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसके टाइप्स के कि टाइप्स क्या है, और इसको हम लोग टाइप्स आगे यूज़ कैसे आएंगे, उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। तो पहला टाइप जो होता है वो होता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो, मतलब कि ओनली वन रो, मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ एक रो होगा तो उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे कि अगर 1 0 2, तो ये क्या है, यहाँ पे आपके सिर्फ एक रो है, तो एक रो है तो ये क्या हो जाएगा रो मैट्रिक्स। -2 7, तो ये क्या हो जाएगा आपकी रो मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक रो है। अब इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें ओनली वन कॉलम, जैसे इसमें एक रो होता था, यहाँ पे क्या होगा ओनली वन कॉलम होगा। जैसे कि 0 -1 2 0 -1, तो ये सब क्या है आपके सिर्फ एक कॉलम है, तो इनको क्या कहेंगे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। तो ये सब टाइप्स ध्यान दीजिएगा कि किसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे, किसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे।
तो आगे ऐसे ही देखते रहिए। तो हम पर इसके बाद आता है एक ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि जिसके ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो होंगे तो उसे हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं, या इसको और कहते हैं कि नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो अब ऐसे मैट्रिक्स कैसे होते होंगे, जैसे 2×2 की एक मैट्रिक्स है और 0 0 0 0, तो ये आपकी आ गई, इसको हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स। या कोई भी हो 0 0 0, या यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे उसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो क्या होगा, उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि अगर 2×2 की मैट्रिक्स है, 3×3 की मैट्रिक्स है, 4×4 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज जो हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हैं। जैसे 1 0 2 -1, तो अब ये क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे 3×3 की मैट्रिक्स 0 -1 2 -2 1 -1 2 7 5 1, तो ये एक मैट्रिक्स जो है ये 3×3 की मैट्रिक्स है। तो आप ये ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे के जो टाइप्स हैं वो भी देखते रहिए। तो देखिए इसके बाद एक टर्म आता है डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर 2×2 की एक मैट्रिक्स है, जैसे 3×3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक 3×3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, -1 0 2 1 3 5 1 -1 2, ये एक 3×3 की मैट्रिक्स है। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, डायगोनल का कंसेप्ट तो आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि एक स्क्वायर होता है, ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल। इसी तरह डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या है, -1 3 2, तो यहाँ पे -1 3 और ये 2 क्या है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब इधर भी यही डायगोनल होंगे क्योंकि 2 3 1 ये सब क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो ये सब, इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जो डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स आता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है उसके, मतलब कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल एलिमेंट्स मतलब 1 -2 3, ये मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हों, इनको छोड़ा के, इन सब छोड़ा के जो भी एलिमेंट्स हों सब जीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। कि मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, सारे हैं, और इन सबको छुड़ा के जो भी एलिमेंट्स बच रहे हैं वो क्या हैं, जीरो हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए कौन सी मैट्रिक्स आती है, तो देखिए इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ये एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है, डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है। लेकिन इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में क्या थे कि आपका ये मैट्रिक्स है 3×3 का, और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं
वो क्या है, नॉन ज़ीरो हैं। इसके सब छुड़ा के सब जीरो होने चाहिए, ये सब नॉन ज़ीरो होने चाहिए, ये सब नॉन ज़ीरो होने चाहिए और इसको छुड़ा के सब जीरो होने चाहिए। तो डायगोनल में ये नहीं था कि आपका ये सारे एलिमेंट सेम हों, इक्वल हों, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये कंडीशन होगी कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो ये अगर -1 है, -1 है, -1 है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो ये जब इक्वल हो जाएंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को एक क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये एक तरह से ये जो डायगोनल एलिमेंट्स का ये क्या है, सब टाइप है, सब टाइप, मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स से निकला हुआ ये एक मैट्रिक्स है, लेकिन इसका क्या होता है, जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, अगर कोई ऐसा कोई भी मैट्रिक्स हो जिसके सारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के कैटेगरी में रखा जा सकता है। लेकिन अगर उसके सारे एलिमेंट्स डायगोनल के इक्वल होंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स में तो रखा ही जा सकता है, लेकिन उसका एक स्पेशल टाइप बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स, और उसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे एक अलग से डिवीजन बनता है स्केलर मैट्रिक्स का। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, देखिए यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई भी मतलब कि ये देखिए ये भी क्या है, आपके डायगोनल मैट्रिक्स जो था, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स उसका एक टाइप निकला क्या, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, और इसका एक और टाइप निकल गया इसमें से आपका यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब इसी एक ही टाइप के हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, उनकी वैल्यू कुछ होनी चाहिए, और उसके बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में क्या वैल्यू आ गई कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हों, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो जीरो होंगे, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो तो जीरो होंगे, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 1 होंगे। मतलब कि यहाँ पे 1 1 1, ये सिर्फ एक कैटेगरी पे ये 1 पे बना है, तो ये 0 0 0। तो ये ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अगर डायगोनल एलिमेंट्स एक हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट्स एक हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं। और इस यूनिट मैट्रिक्स का भी आपको आगे बहुत काम आने वाला है, तो यूनिट मैट्रिक्स को आप लोग अच्छे से समझ जाइए। 2x2 आर्डर की अगर हमें यूनिट मैट्रिक्स बनानी है तो 1 0 0 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। तो ये तरह से कि इसका ये एक टाइप हुआ और इसका ये एक टाइप हुआ, तो ये आपस में एक दूसरे से लिंक हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए और आगे देखते हैं कौन कौन से टाइप हैं। तो देखिए अब एक आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि कंपेयर किया जा रहा है, इसमें एक शब्द है कंपेयर, मतलब कि एक मैट्रिक्स को दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है। तो कंपेयर किस मामले में किया जा रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे अगर 1 0 0 1 सेम ऑर्डर, यहाँ पे क्या है 2x2 की ऑर्डर है, यहाँ पे कोई और एक मैट्रिक्स है A B C D, यहाँ पे कोई एक और मैट्रिक्स है ये भी 2x ऑर्डर की। तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स के जो हैं ऑर्डर सेम हो, अगर ऑर्डर सेम है तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, मतलब जितने नंबर ऑफ रो हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, इसमें भी जितने नंबर ऑफ रो हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, ये सब कुल अगर सेम है तो अगर उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे से कंपेयर किया जा सकता है, एक दूसरे के बराबर रखा जा सकता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स। उसके बाद आगे आता है कि इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स को हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब हमारे सामने एक आता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स का जो नंबर मतलब ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम हो, और जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो, एलिमेंट्स भी जो हों वो सेम हो। मतलब कि अगर ये एलिमेंट्स अगर 1 0 2 1 और ये क्या है 1 0 2 1,
तो ये क्या है, ये दोनों जो मैट्रिक्सेस हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्सेस, क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हैं और इनके जो आर्डर हैं वो भी सेम है। तो ऐसे में एक आध दो सवाल ऐसे आ जाती हैं कि जैसे 1 0 2 5 ये एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे आपको दे दिया 2x + y 3x + 2z 3x + 2y 3x + 2y और 5 7। ये मैंने बस सिर्फ एक एग्जांपल बताया है। तो ये दोनों पहले आपको एक कंडीशन, तो देखिए ये जो होगा 0 5 होगा, तो ये क्योंकि ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होंगे। तो यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स आपको दे दिया है, आपको पहले से ही कंडीशन दे दी रहेगी कि ये मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो आप क्या करेंगे कि आपको ये 1 को आप इससे इक्वेट कर देंगे और यहाँ पे आप इसको 2 से इक्वेट कर देंगे और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, थोड़ा आप लोग देख लिया कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसका क्या मतलब होता है कि आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा। तो जो बहुत सिंपल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसे कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए 1 0 2 5 और यहाँ पे ये कोई ए मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स है और बी इक्वल टू दे दिया आपको 0 -1 2 3। तो ये आप क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ देंगे, a + b निकालना होगा। तो आप क्या करेंगे कि ये 1 1 0 1 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया a + b की वैल्यू। ऐसे आप a - b की वैल्यू भी निकाल लेते, आप a - b की वैल्यू निकाल लेते तो ये 1 हो जाता, 2 2 से गया 0, यहाँ पे 0 -1 1 और ये 5 में से गया 2। तो ये आपने निकाल लिया a - b की वैल्यू। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। तो देखिए अब ऐसे स्थिति में क्या होगा, अगर एक मैट्रिक्स आपको दे दिया और दूसरी मैट्रिक्स, तो आपके यहाँ पे देख रहे होंगे कि सेम ऑर्डर है मैट्रिक्सेस के। अगर यही मैट्रिक्सेस आपके अलग अलग ऑर्डर के होंगे, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये मान लीजिए 2/3 की मैट्रिक्स होती, मान लीजिए 2/3 की मैट्रिक्स होती, तो यहाँ पे एक और कॉलम जुड़ जाता, मान लीजिए 1 -1। तो आप ऐसे में नहीं कर पाते। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके जो हैं नंबर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम। तो जो मतलब कि मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर आपके सेम होने चाहिए, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए आसानी होगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे क्लास 9th में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, इन चीज़ों को हम अगले टॉपिक में देखते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही थी, तो प्रॉपर्टीज़ आप लोग जान लीजिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये देखिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होगा, a + b = b + a। कोई मैट्रिक्स आपने लिया और उस मैट्रिक्स को आपने दूसरे मैट्रिक्स से जोड़ा, तो आप a + b करेंगे तो b + a भी सेम होगा। और ये देखिए ये आपने 3 मैट्रिक्स कोई लिया, आपने a + b किया और उसके बाद आपने c किया, तो क्या होता है, अगर आप a को बाद में जोड़ते हैं, b + c को पहले जोड़ लेते हैं, तो आप ऐसे जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये भी फॉलो करेगा मैट्रिक्स में। और a+ अगर कोई नल मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स में हम लोग करेंगे तो यहाँ पे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है और ये a के बराबर होगा। और a+ ये क्या है, -a है। a - a का क्या मतलब है कि ये निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। अगर किसी में अभी निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये प्रॉपर्टी में देख लीजिए, a+ अगर निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स हो तो वो क्या होता है, जो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करे -a + a, और ये इन दोनों को ऐड करने के बाद ये जो होता है 0 मैट्रिक्स बनता है। ये आपके सामने ये एक सवाल दिया है, ये देखिए CBSE 2013 की आई हुई सवाल है। तो जब भी कोई CBSE की सवाल हो तो आप लोग ये बात जान लीजिए कि उसमें कुछ अच्छा होता है, कुछ अच्छी सवाल होती है। तो ये अगर आप अभी मैं शुरुआती है तो अभी वो कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये 2013 में आई हुई सवाल हो तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। ये हमें ये मैट्रिक्स पूछा गया है तो क्या होगा, और यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था,
ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 -1 4 -2 1 3, और वो मैट्रिक्स आके इधर माइनस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 2 -1 0 4 9, ये आके इधर माइनस हो जाएगी और ये यहाँ पे बचेगा ए। तो अब हम माइनस कर देंगे, 9 में से 1 जाएगा 8 -1 -2 -3 4 -5, ये -2 0 -2, ये 1 -4 -3 और 3 -9 -6। तो ये हो गया आपका यहाँ पे ए। तो ये आपकी वैल्यू आ गई एक मैट्रिक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे क्यों हुआ, ये क्या है, ये 3/2 की मैट्रिक्स है, ये 3/2 की मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे ये 2/3 की मैट्रिक्स होती तो कैसे हम लोग करते हैं, हम लोग नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि कभी भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये जो ऑर्डर होना चाहिए मैट्रिसेस का वो सेम होना चाहिए। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो देखिए ये हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो क्या होगा कि a प्लस बी इक्वल टू, अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर हम मैट्रिक्स का ऐड करते हैं a प्लस, अगर कोई a मैट्रिक्स दिया हो और यहाँ पे दिया है कि 1 0 2 1 और b इक्वल टू दिया है 2 0 1 0, ये कोई आपको मैट्रिक्स दे दिया हो, तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 3, ये 0, ये 2 3, ये 1। तो ये आपकी आ गई वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू। तो अगर हम कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कि अगर a प्लस बी की वैल्यू में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि क्या होता है, सारे एलिमेंट्स जितने एलिमेंट्स हैं सब में 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम 5a प्लस बी की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा 15 0 15 और ये 5। तो यहाँ पे आ गई आपकी वैल्यू 5a प्लस बी की वैल्यू से। अब हम क्या करेंगे, ये किसके बराबर होगा, अब आप लोगों ने जैसे ये अलजेब्रा पढ़ा था ना के ए प्लस के बी, तो वैसे यहाँ पे भी ये चीज़ें हैं के ए प्लस के बी, यहाँ पे भी लगेगा। अगर आप ए मैट्रिक्स में उसी 5 का मल्टीप्लाई कर दें और बी वाले मैट्रिक्स में उसी 5 का मल्टीप्लाई कर दें और उन दोनों को उसके बाद ऐड कर दें तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशंस के, और प्रॉपर्टीज़ हम लोग आगे देखते हैं। तो ये देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, अगर मैंने अभी पिछले प्रॉपर्टीज़ देखा था तो उसमें क्या था कि आपने ए प्लस बी में आपने किसी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया था। तो अब यहाँ पे क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है और उसमें आप क्या कर रहे हैं k1 प्लस k2, कोई दो कांस्टेंट हैं या कुछ भी स्केलर हैं, उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा k1a और प्लस k2a। तो ये चीज़ें हैं आपकी होती। अगर कोई भी आपने ले लिया मैट्रिक्स और आपने अगर 2 + a, ये कोई एक ऐसे स्केलर ले लिया, आपने कोई स्केलर ले लिया 2 + a और यहाँ पे आपने मैट्रिक्स ले लिया 1 0 -1 2 और ये आपने मैट्रिक्स ले लिया, तो आप क्या करेंगे पहले 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में। तो जो वैल्यू ऐड करने पे मिलेगी यहाँ पे गेन होगी वो k1 + k2, मैंने इन दोनों को ऐड करने पे जो हम इसमें पूरा मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज़ें आपकी सेम आएंगी। तो ये भी एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट है। और जैसे आपने ले लिया एक और रिज़ल्ट है यहाँ पे तीसरा k1 k2 a। अगर हम कोई मैट्रिक्स आ गया कि k2a, ये एक मैट्रिक्स है, आपने किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने k1 से मल्टीप्लाई किया, स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद क्या होता है कि आप अगर k1 k2 दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके उस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चीज़ें इक्वल ही आएंगी। तो ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एक रिज़ल्ट है। तो इन सब रिज़ल्ट्स को आप एक जगह लिख लीजिए, ये भी एक रिज़ल्ट है। इन सब चीज़ों को आप एक माइंड में रिकैप रखिए और चीज़ें जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सब चीज़ों का आपका काम आते जाएगा। ये समझ लीजिए एक बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है, ये इस वीडियो में मैंने सारे थ्योरेटिकल पार्ट बताए हैं। तो इन चीज़ों को आप कैसे समझेंगे और कैसे याद करेंगे ये आप लोग पढ़ते रहिए। और इसके बाद एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, इसके थ्रू आप लोगों को चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी।
तो देखिए आपके सामने एक सवाल दिया है, यहाँ पे आपको ये लगाना है। तो आप ये CBSE 2012 में आई हुई सवाल है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले मैंने बताया था कि अगर किसी भी स्केलर से आप किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट में आपका ये स्केलर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे भी यही किया जाएगा। ये आपका एक स्केलर के टाइप में दिया है और ये आपकी एक मैट्रिक्स है, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये कॉस थीटा है, तो यहाँ पे आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आप करेंगे यहाँ पे तो कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मैंने माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये आपका ये मल्टीप्लाई करने पे आ गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और उसके बाद साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए माइनस साइन थीटा। अब क्या मैंने बताया था कि जब आप एडिशन करेंगे तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे ये क्या है, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। तो एडिशन करते हैं तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, या सब्ट्रैक्शन करना होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे ऐड होकर क्या हो जाएगा 0। ये जगह नहीं है, नहीं तो ये एक स्टेप और लिखा जा सकता है कि इसको ऐड करने का जो प्रोसीजर है। माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें वैल्यू पता होती है कि 1 होता है। तो ये एक क्या हो गया आपकी यूनिट मैट्रिक्स बन गई जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं 1 है। तो ये ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं आप लोग को सॉल्व करने हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए आपको मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब मैट्रिसेस के जितने भी टाइप हैं और इन पे प्रॉपर्टीज़ जो हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगली वीडियो में मैंने आपको क्या मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज और ये सब जो इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स इन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। और आगे आप लोग अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, अगर आप लोग को वैल्यू देती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।